दोस्तों, जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि बेहतर और कल्याणकारी नीतियाँ बन सकें। इसके लिए आबादी और संरचना की आंकड़ों की सटीक जानकारी हो सके। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों, हम वर्ष 2024 के आधा पड़ाव पार कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापस आ चुकी है, लेकिन हर 10 वर्ष में होने वाली जनगणना को लेकर अब तक कोई बात नहीं की जा रही। अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई थी। भारत के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी जनगणना कराई गई थी, लेकिन 1981 के हर 10 वर्ष में शुरू हुए जनगणना के क्रम को वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 4 साल बीते जाने के बावजूद हमारे पास अब भी जनगणना कराने के लिए समय नहीं है। दोस्तों, बांग्लादेश और ब्राज़ील ने अपनी अंतिम जनगणना 2022 में संपन्न कराई थी। अमेरिका और चीन ने तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी जनगणना 2020 में ही करवा चुके हैं। दोस्तों, जनगणना के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर देश के लोगों की जनसंख्या और जनसांख्यिकी व सामाजिक आर्थिक विशेषताओं की जानकारियाँ बड़े स्तर पर जुटाई जाती हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट केरल से संबंधित 2 प्रतिष्ठित जनसांख्यिकीविद एस इरुदया राजन और यूएस मिश्रा ने हाल ही में टिप्पणी की कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में जनसंख्या की जनगणना वास्तविक नहीं है। दरअसल भारत की जनसंख्या में ज़्यादातर अनुमान दशकों पुराने आंकड़ों पर आधारित हैं। दोस्तों, भारत जब तक अपनी समुचित जनगणना नहीं करा लेता तब तक हमारे पास सिर्फ अनुमान ही होंगे। दोस्तों, जनगणना में देरी के पीछे जो भी कारण हो, लेकिन जनगणना की आंकड़ों की कमी एक गंभीर मामला है। यह न केवल शिक्षावादियों और शोधकर्ताओं के लिए नुकसानदेह है, बल्कि जनगणना के आंकड़ों में देरी की वजह से कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी प्रभावित होता है। जैसे राजन और मिश्र भी इंगित करते हैं कि सटीक जनसंख्या और जनसांख्यिकी संरचना को जानना महत्वपूर्ण है, ताकि हम बेहतर नीतियों का मसौदा तैयार कर सकें। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के अंतर्गत देश में करीब 81.35 करोड़ लोगों को 31 दिसंबर 2028 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। यह राशन 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार दिया जा रहा है। दोस्तों, सरकार के 2019 के बयान के आधार पर देश को 67% आबादी यानी 80 करोड़ लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDA के हकदार हैं। दोस्तों, स्वतंत्र शोधकर्ता के अनुमान से मौजूदा समय में करीब 92 करोड़ लोग इस दायरे में आने चाहिए। अद्यतन जनसांख्यिकी आंकड़े मिलने पर NFSA का लाभ मिलेगा। यह बात उन अज्ञात लाभार्थियों को भी लागू होती है जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वृद्धावस्था पेंशन के राहत मिलने वाली वित्तीय सहायता से वंचित हैं। दोस्तों, जनगणना के नवीनतम आंकड़े नहीं होने की कई चुनौतियां हैं। एक शोधकर्ता का कहना है कि यदि हम बच्चों का टीकाकरण कराना है, आंगनबाड़ी कहाँ खोलनी है या PDA में कितने परिवार को शामिल करना है, तो इसके लिए जनगणना की ज़रूरत है। दोस्तों, यही जनसंख्या के आंकड़ों का एकमात्र स्वतंत्र स्रोत है जिससे प्रशासन और गांव स्तर पर आबादी की विशेषताओं जैसे आयु, लिंग, परिवार का आकार आदि की जानकारी मिलती है। दोस्तों, कई शोधकर्ता ने इस ओर ध्यान दिया है कि प्रशासनिक आंकड़े इस बात पर निर्भर करते हैं कि सरकारी तंत्र किन किन तक पहुंच पाया। ऐसे में पश्चाताप की आशंका बनी रहती है। यह तथ्य जननीति के लिए स्वतंत्र और पूर्ण जनगणना की मांग को स्पष्ट करता है। दोस्तों, हालांकि मतलब यह नहीं है कि सरकार और उनकी विभिन्न एजेंसियों ने हाल में वर्षों के कोई देशव्यापी सर्वे नहीं किया है। इनमें 2022-23 की वार्षिक अवधि श्रम बल सर्वेक्षण, PLFS, घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण, HCS MPC 2020 के नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के तहत जन्म की और मृत्यु की पंजीकरण का वार्षिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 का
NFHS 5 किए गए हैं, लेकिन जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के बिना यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि किसको सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद है कि नई गठबंधन सरकार की ओर से ध्यान दी जाएगी। दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी है।